आप सभी का स्वागत है शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आपका चैप्टर 14 प्रकाश ऊर्जा का रूप, हम इसमें कुछ टॉपिक्स आज आगे करेंगे। चलिए, आज हम करेंगे गोलीय या वक्र दर्पण, जिसे हम स्पेरिकल और कर्व्ड मिरर कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वक्र दर्पण को गोलीय दर्पण भी कहा जा सकता है। वक्र यानी गोल शेप, ठीक है, क्योंकि उसका आकार गोले के एक भाग या टुकड़े जैसा होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब जानते हैं अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के बारे में। वह दर्पण जो अंदर से वक्र होता है यानी अंदर से गुलाई रखे, ठीक है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसकी बाहरी सतह रजती कर दी जाती है, जैसे एक चम्मच का अंदरूनी हिस्सा वक्र होकर हमसे दूर हो जाता है, उसी प्रकार अवतल दर्पण का अंदरूनी हिस्सा वक्र होकर हमसे दूर हो जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण को हम इस चम्मच की हेल्प से समझ सकते हैं। इस चम्मच में क्या है, ये जो दर्पण होता है उसका अंदर का हिस्सा वक्र होता है और ये वक्र होकर हमसे दूर हो जाता है, यानी कि इसका जो सरफेस है ये प्लेन नहीं है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। ठीक है बच्चों। अब उत्तल दर्पण, वह दर्पण जो मध्य में उथला होता है, यानी कि ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ है, अर्थात जिसका अंदरूनी भाग बाहर निकला रहता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका धंसा हुआ भाग रचित किया रहता है। उत्तल दर्पण उन स्थानों पर उपयोगी होता है जहां विस्तृत क्षेत्र को देखना रहता है, यानी कि जहां बहुत बड़े एरिया को देखना है तो वहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। जैसे कि ड्राइविंग के समय कार के दर्पण में, जब भी ड्राइव करते हैं तो कार का ये जो शीशा है उसमें यूज़ होगा, ठीक है। बड़ी दुकानों पर भी यूज़ होता है और सुरक्षा दर्पण आपने रोड पर भी लगा देखा होगा। इन सब के रूप में उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। बच्चों, इन दर्पण से वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, होता क्या है। किसी दर्पण की सतह समतल या वक्राकार हो सकती है, यानी कि कोई भी मिरर जो है ना, प्लेन हो सकता है या फिर सर्कुलर हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। प्रतिबिंब का गुण दर्पण की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये जो गुण है प्रतिबिंब का, मिरर का, उसकी प्रकृति पर डिपेंडेंट होता है, अर्थात वह इस बात पर निर्भर करता है कि दर्पण समतल है या गोलीय है। तो जिस तरह का मिरर होगा उसके गुण भी हमें डिफरेंट मिलेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गोलीय दर्पण की सतह से वस्तु की दूरी कितनी है और साथ में जो स्पेरिकल मिरर होता है उससे जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर पर है। समतल गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब तथा दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज के बारे में जानते हैं। जब अच्छी तरह से प्रतिबिंब से आने वाला प्रकाश किसी चिकनी सतह अर्थात दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु या पर्दे पर मिलता है तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बच्चों, इस चित्र में देखें, एक तरफ ऑब्जेक्ट है, बीच में प्रतिबिंब रखा है, लेंस है। तो इसकी हेल्प से जब इंसिडेंट रे इस पे पड़ती हैं तो क्या होता है, हमें इमेज, रियल इमेज मिलेगी। और रियल इमेज कैसी दिखती है, हमेशा उल्टी दिखती है। अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं। पहला है, इसे हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो भी हमारा सरफेस होगा हमें उस पर इमेज मिल जाएगी। सेकंड, इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर या फिर छोटा या बड़ा हो सकता है। और तीसरा है, यह बिंब के सापेक्ष हमेशा उल्टा रहता है, यानी कि हमें इमेज कैसी दिखेगी, इसमें उल्टी दिखेगी। चलिए अब आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज के बारे में जानें। जब किसी प्रतिबिंब प्रकाशित बिंब स्रोत से आ रही प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह अथवा दर्पण से परावर्तन के बाद में पर्दे पर ना मिलकर किसी अन्य बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है ना। यानी कि हमें जो है इमेज कहाँ ना मिले, जो उसका सरफेस है उस पे ना मिलके कहीं और मिले। जैसे कि घरों में चेहरा देखने वाले दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं।
इस चित्र को देखकर हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट आप सामने देख रहे हैं जो कि एक प्लेन मिरर पर पड़ रही है। इंसिडेंट रेस प्लेन मिरर पर पड़ रही है, लेकिन इसमें बेटा क्या होता है, जो इमेज बनती है ना वो सामने शीशे के सामने नहीं बनती है, बल्कि कहीं और किसी और बिंदु पर बनती है। आप ये देखें वर्चुअल इमेज, और इसमें जो डिस्टेंस होता है ना ऑब्जेक्ट का मिरर से, वही डिस्टेंस होगा मिरर से जो वर्चुअल इमेज बन रही है उस इमेज का, यानी कि डिस्टेंस दोनों में बराबर होगा, जिसे d से डिनोट किया है। आभासी प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, चलिए जानें। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी सरफेस पे नहीं मिलेगी बल्कि दूर मिलेगी। दूसरा, इसका आकार वस्तु के आकार से छोटा, बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। और तीसरा पॉइंट, यह वस्तु के सापेक्ष हमेशा सीधा रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हमें हमेशा इमेज कैसी मिलेगी, उल्टी, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में हमेशा सीधी मिलती है। चलिए अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है वो जान लेते हैं एक बार। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सेकंड देखिए, परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ये अंतर है। तीसरा देखिए, यह हमेशा उल्टा रहता है, यानी हमें जो भी इमेज मिलेगी वो हमेशा उल्टी दिखती है इसमें। और आभासी प्रतिबिंब में यह हमेशा सीधी रहती है, किंतु पश्चात परिवर्तन होता है। तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। बच्चों इसे समझें और अच्छे से पढ़ें। ना समझ आने की स्थिति में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।